नमस्कार, इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत कर रहे हैं जल तत्व, जल चिकित्सा के छठे अध्याय के बारे में। तो जल तत्व जैसा कि पूर्व के 5 अध्यायों में आपको विस्तृत बताया गया है, उसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो ठंडे जल का जो सूक्ष्म प्रभाव है, ठंडा जल जब हमारे शरीर के संपर्क में आता है, तो उसका प्रभाव केवल बाहरी त्वचा तक सीमित नहीं रहता। इसका असर शरीर की सूक्ष्म शक्तियों और आंतरिक ऊर्जा तंत्र पर भी गहराई से पड़ता है। इसमें शरीर में प्राकृतिक विद्युत शक्ति का संचार होने लगता है। यह शक्ति पूरे शरीर में सक्रियता और जागृति उत्पन्न करती है। शरीर की जीवन शक्ति को नई स्फूर्ति और बल प्राप्त होता है। यह शक्ति रोगों को लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है। जीवन शक्ति की वृद्धि, विद्युत शक्ति की वृद्धि से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे थकावट, सुस्ती और कमजोरी दूर होने लगती है। शरीर अधिक सक्रिय और कार्यवान कार्य क्षमतावान बनता है। रोगों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति जागृत हो जाती है। शरीर स्वयं उपचार करने की क्षमता प्राप्त करता है। यही कारण है कि ठंडा जल प्राकृतिक औषधि के समान कार्य करता है। गर्मी और सर्दी का क्रमिक प्रभाव, तो जीवन शक्ति केवल लगातार गर्मी या सर्दी से प्रभावित नहीं होती, बल्कि गर्म और ठंडे जल के क्रमिक प्रयोग से अधिक उत्तेजित होती है। यही क्रमिक परिवर्तन शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। रक्त संचार तेज होकर कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। शरीर का ताप संतुलन मजबूत बनता है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है। ठंडे जल से विद्युत प्रवाह, तो शरीर स्वभावतः गर्म होता है, इसीलिए ठंडा जल लगते ही प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया से विद्युत शक्ति का प्रवाह आरंभ हो जाता है। यह प्रवाह नसों और रक्त वाहिनियों को सक्रिय करता है। जीवन शक्ति अधिक बलवती बनती है। शरीर कठिन से कठिन रोगों से लड़ने योग्य हो जाता है। रोग जड़ से समाप्त होने लगते हैं। आंतरिक परिवर्तन, तो ठंडे जल के प्रयोग से शरीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होते हैं। कोशिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। रक्त का संचार तेज होकर अंगों तक पोषण पहुंचता है। अंगों की सुस्ती दूर होती है। शरीर अंदर से स्वच्छ और सक्रिय बनता है। रोग निवारक प्रक्रिया तेजी से काम करती है। गैसों की वृद्धि, तो इस विद्युत शक्ति द्वारा जल के परमाणु अपने मूल तत्वों में विभक्त हो जाते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हाइड्रोजन का संतुलन भी सुधरता है। ओजोन गैसों की वृद्धि से शुद्धिकरण होती है। ये गैसें शरीर की सफाई में भी सहायक बनती हैं। शरीर अधिक निर्मल और स्वस्थ बनता है। विषैले द्रव्य का नाश, ऑक्सीजन और ओजोन शरीर के विषैले द्रव्यों को जलाने का कार्य करते हैं। विजातीय पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। रक्त शुद्ध होकर नई ऊर्जा देता है। रोगों का मूल कारण समाप्त होता है। शरीर हल्का और स्वस्थ महसूस करता है। व्यक्ति निरोग जीवन की ओर बढ़ता है। प्रयोग की आवश्यक शर्तें, ठंडे जल से उचित विद्युत शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से किए जाएं। अनियमित प्रयोग से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सही स्थान, मात्रा और तापमान का ध्यान रखना आवश्यक है। छोटे क्षेत्र पर प्रयोग अधिक प्रभावकारी होता है। उचित दबाव और रगड़ से परिणाम बेहतर मिलते हैं। अब नीचे दी गई शर्तों को क्रम से समझना चाहिए। आइए जानते हैं इन शर्तों के विषय में। तो ठंडे जल का प्रयोग शरीर की त्वचा के एक छोटे हिस्से पर होगा, जैसे मेहन स्नान में होता है। इससे प्रतिक्रिया तीव्र इससे प्रतिक्रिया तीव्र और प्रभाव अधिक होता है। छोटा क्षेत्र शरीर को अचानक झटका नहीं देता। शरीर आसानी से अनुकूलन कर लेता है। ऊर्जा का संचार केंद्रित रूप से होता है। उपचार अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनता है।
शरीर का भाग जो ठंडे जल के प्रयोग के लिए चुना जाए शरीर के बीचों बीच या लगभग बीच में ही हो, जैसा कि उदर स्नान में उदर को चुना गया है। इससे पूरे शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है। केंद्र से प्रतिक्रिया सभी अंगों तक पहुंचती है। पाचन संस्थान विशेष रूप से लाभान्वित होता है। रक्त संचार संतुलित रहता है। परिणाम अधिक व्यापक मिलता है। प्रयोग में आने वाले ठंडे जल की मात्रा इतनी कम हो जिससे जरूरत पूरी हो जाए, जैसा कि जुष्ट के प्राकृतिक स्थान में जल की मात्रा होती है। नदी या तालाब के अधिक जल में वैज्ञानिक ढंग से स्नान उतना लाभ नहीं करते। कम जल से शरीर अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया देता है। अत्यधिक जल से प्रभाव कम हो जाता है। सीमित मात्रा में वैज्ञानिक दृष्टि से बेहतर मानी जाती है। इससे ऊर्जा व्यर्थ नाश नहीं होता। उपचार प्रभावशाली बनता है। ठंडे जल का दबाव या रगड़ शरीर की त्वचा पर हो, जैसा उदर स्नान में होता है। रगड़ से रक्त संचार तेज होता है। त्वचा की नसें सक्रिय हो जाती हैं। प्रतिक्रिया जल्दी उत्पन्न होती है। उपचार का असर गहरा हो जाता है। शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। और प्रयोग में आने वाला जल अधिक ठंडा न हो जिसको कि रोगी आसानी से बर्दाश्त न कर सके, तो अत्यधिक ठंडक नुकसान पहुंचा सकती है। सहनशील तापमान ही सुरक्षित रहता है। रोगी की क्षमता के अनुसार तापमान चुनना चाहिए। इससे लाभ अधिक और हानि कम होती है। उपचार आरामदायक बनता है। जल चिकित्सा के साधन। जल चिकित्सा के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। स्नान के लिए टब और साधारण जल पर्याप्त है। भीगी पट्टियों के कपड़े की पट्टियां और चादरें प्रयोग में लाई जाती हैं। सरल साधनों से भी उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। यह चिकित्सा सस्ती और सुलभ है। हर व्यक्ति आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। जल के स्रोतों व तापमान। तो प्रयोग के लिए बरसात का जल सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि वह शुद्ध और प्राकृतिक होता है। नदी या तालाब का जल भी उपयोग होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। यदि ये उपलब्ध न हो तो कुएं का ताजा जल प्रयोग में लिया जा सकता है। जल न अधिक ठंडा हो न कम ठंडा हो। साधारण तापमान उपयुक्त रहता है। 32 से 55 फ़ारेनहाइट बहुत ठंडा और 55 से 66 फ़ारेनहाइट ठंडा तथा 70 से 80 फ़ारेनहाइट कम ठंडा जल कहलाता है। तापमान का सही चयन उपचार की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप इसी तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी लोग क्रॉनिकल गंभीर बीमारियों से लंबे समय से जूझ रहे हैं, आप इन एड्रेस और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके लंबे समय से चली आ रही बीमारियों को कुछ समय की 1-2 दिन की चिकित्सा लेकर के स्वस्थ कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।